जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण अथ वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 28वां अध्याय नैमित्तिक पूजन विधि सुना रही हूँ। सुनिए। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, सभी महीनों के दोनों पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी के दिन उत्तरायण में संक्रांति आने पर ग्रहण काल में यह विशेष पूजन करें। माघ के महीने में पंचगव्य को शोध करके उनके द्वारा शिव स्नान करावे, फिर स्वयं उसे पीवे। उसके पीने से ब्रह्मादिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पौष के महीने में पुण्य नक्षत्र हो तो शिव की आरती करें। माघ महीने में मघा नक्षत्र में कंबल एवं घृत का दान करें। फागुन में उत्तरा फागुनी नक्षत्र के दिन बड़ा उत्सव करें। चैत्र के चित्रा नक्षत्र में शिव जी का ढोला उत्सव करें। वैशाख के विशाखा नक्षत्र में फूल मंडली का उत्सव करें। जेठ के मूल नक्षत्र में शीतल जल का कुंभ दान करें। आषाढ़ के उत्तराषाढ़ में पवित्र व्रत धारण करें। श्रावण में श्रावण नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र हो उसमें पोषण करें। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जल क्रीड़ा होनी चाहिए। आशोज में खीर भोजन हो। शतभिषा नक्षत्र में अग्नि कर्म करें। कार्तिक में कृतिका नक्षत्र में सहस्त्र दीप जलाकर दान करें। मृगशीर महीने के आर्द्र नक्षत्र में व्रत स्नान करावे। यदि दोनों काम न हो सके, शक्ति से बाहर हो तो उत्सव अवश्य करें। पूजन भी विशेष करें। यदि शुभ कार्य किया जा रहा हो तो उसमें चित खेद को पावे। दुराचार में लगने लगे, कोई कुसौपन देखा जावे, दुष्ट पुरुष दिखाई दे जाए, कोई उपद्र हो, समय शुभ न हो, रोगी दिखाई दे जाए तो इन बातों में जपन, स्नान, पूजन, ध्यान, हवन, दान आदि कर्म पुरुषोच्चारण प्रायश्चित में कर लेने चाहिए। उसके बाद शिराग्नि के समीप जाकर कार्य करें, जिस पुरुष का नित्य का धर्म हो। इस प्रकार से वह एक ही जन्म में मोक्ष पा लेता है। 28वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 29वां अध्याय कर्म में कर्म निरूपण। सुनिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब कृपया करके शिव धर्म के अधिकारियों पुरुषों का कर्तव्य कर्म निरूपण करें। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, ऐतिहासिक, ऐहिक एवं आयुष्मिक भेद से कर्म 2 प्रकार के होते हैं। फिर आयुष्मिक कर्म 5 प्रकार के हैं। क्रिया में, तपो में, जप में, ध्यान में, श्रवण में। क्रिया में कर्म, इसमें हवन, दान, पूजन आदि किए जाएं। यह कर्म शक्तिमान पुरुषों से सफल होते हैं। यह शक्ति भगवान शंकर की आज्ञा ही मुख्य है। इसी कारण शिव आज्ञा पालक पुरुष का कर्तव्य है वही पुरुष काम्य कर्म करे। यह काम्य कर्म तो इस लोक तथा परलोक में फलदायक है। शिव एक, महेश्वर एक ही हैं। ज्ञान यज्ञ करता शिव भगत हैं। कर्म यज्ञ करता भक्त महेश्वर हैं। तभी अभ्यंतर कर्म शिव तथा ब्रह्मा कर्म महेश्वर है। गंध, रस, वर्ण आदि द्वारा भूमि परीक्षा करके मन चाहे विधान पूर्ति के लिए पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रथम पूर्व दिशा की उत्पत्ति करे। वहाँ पर 1 हाथ अथवा 2 हाथ मंडल रचे। फिर पहले की विधि से महेश्वर को पूजे। उसके बाद 3 तत्व से युक्त साक्षात विद्या मूर्ति सदा शिव की परम शक्ति द्वारा
आह्वान करके 5 उपकरणों के साथ साथ पूजन करें। उसके बाद 5 आवरणों का पूजन आरंभ करें। 29वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 30वां अध्याय आवरण पूजन विधान सुनिए। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, सर्वप्रथम सदाशिव के दक्षिण की ओर गणनायक, बाई ओर कार्तिकेय स्वामी एवं चारों ओर ईशान से लेकर सघोजा तक क्रमशः इनको पूजे। फिर द्वितीय आवरण में पूर्व दिशा के पात्र में अनंत बाई ओर और उसकी शक्ति दाई ओर शक्ति के साथ सूक्ष्म तत्व पश्चिम की ओर शक्ति सहित शिव, उत्तर दिशा में एक नेत्र ईशान कोण के एक दल में शक्ति सहित रुद्र इत्यादि को पूजे। फिर कर्मानुसार महादेव आदि आरंभ करके होठों प्रतिमाओं को पूजे। फिर देव देव ईशान भवोद्भव को अग्निकोण तथा पूर्व में दोनों के मध्य में पूजे। उसी आवरण में वृषेंद्र को पूजे। नदी को दक्षिण में, महाकाल को उत्तर में, शास्त्रों को अग्निकोण में, मातृकाओं को दक्षिण दिशा के दल में पूजे। गणपति को नैत्रिक कोण में पूजे। कार्तिकेय स्वामी को पश्चिम दिशा में, ज्येष्ठा को वायव्य में, गौरी जी को उत्तर में, चंड को ईशान कोण में पूजे। फिर चौथे आवरण में प्रथम ध्यान करें। फिर भानु को पूर्व दल में, ब्रह्मा को दक्षिण में, रुद्र जी को पश्चिम में, विष्णु जी को उत्तर में। इस प्रकार इन चारों देवताओं को पूजे। द्वितीय आवरण में भी 4 मूर्तियों का पूजन अवश्य है। इसके बाद अदिति, भास्कर, भानु, रवि, इनको भी पूर्व आदि के क्रम से चारों तरफ पूजे। चंद्र, भौम, बुधि, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, उन 8 ग्रहों को तृतीय आवरण में पूजे। फिर चौथे आवरण में ब्रह्मा को पूज कर दक्षिण तथा पश्चिम में आवरण के साथ रुद्र को पूजे। फिर क्रम से हर एक देव, आचार्य, गुरु आदि को पूजे। 5वें आवरण में सब तरफ से देव योनियां पूजे। इस प्रकार देव देवियों को आचरण पूर्वक पूज कर विषय शांत्यार्थ फिर देवेश को पूजे। पंचाक्षर मंत्र भी बोलता रहे। उसके बाद शंकर पार्वती के अर्थ अमृत के तुल्य अनेक शाक व्यंजन आदि के साथ साथ शुद्ध तरु अर्पण करें। इस प्रकार पूजन करके स्तुति गायन करें। फिर 108 पंचाक्षरी विद्या जपे। कर्मानुसार गुरुदेव का पूजन करके श्रद्धा से सदस्यों को पूजे। फिर सभी आवरणों के साथ देव विसर्जन करें। यज्ञात्मक सभी सामग्री समान के साथ साथ मंडल गुरुदेव आचार्य को अर्पित करें। इसे योगेश्वर योग कहा जाता है। इसके तुल्य तो कोई योग भी नहीं। यह तो चिंतामणि के तुल्य है, मन मांगी वस्तु देने वाला है। 23वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 31वां अध्याय शिव स्रोत निरूपण सुनिए। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, अब हम आपको वह पवित्र स्रोत सुनाएंगे जिसमें पंचवर्ण वर्णन है। सुनो। हे जगत के नाथ, प्रकृति से सुंदर, नित्य चेतन स्वरूप, सदा जय जयकार हो। हे सरल स्वभाव, पवित्र देहिवान, अति पवित्र चरित्रवान, सर्वशक्ति संपन्न पुरुषोत्तम, जय जय हो। हे मंगल मूर्ति, देवाधिदेव, आपको प्रणाम हो। हे प्रभु, यह संपूर्ण विश्व आपके वंश में है। आप कृपया करके अपने भक्तों की कामनाएं पूर्ण करें। हे जगत मातेश्वरी, आप हमारे मनोरथ
पूर्ण करें। हे गणनायक जी तथा स्कंद भगवान, तुम दोनों शिव आज्ञा पालक हो। शिव ज्ञान रूप अमृत के पीने वाले हो। आप भक्त जनों की रक्षा करो। हे पांचों कलाओं से परिपूर्ण शिव, मेरी अभिलाषाएं पूर्ण करो। हे ब्राह्मण, सदा शिव के चरणों बिंदों में भक्ति करने वाले, सदा शिव के पश्चिम मुख रूप भगवान, मेरी कामना पूर्ण करें। हे 8 प्रकार की शक्तियों, आप लोग भी शिव की आज्ञा से हमारी कामनाएं पूर्ण करें। सातों लोकों की माताओं, परमेश्वर आज्ञा द्वारा ही आप प्रार्थना श्रवण करें। हे शंकर पुत्र, देव के विघ्न नाशक विनायक, आप सभी कीर्तन निर्वर्त करें। हे भगवान शंकर, पंचावरण द्वारा संसार को आवृत करने वाले महादेव, नमस्कार हो। हे कृष्ण जी, यह आवरण स्रोत है, इसे नित्य कीर्तन तथा श्रवण करने वाला सब पापों से छूटकर शिव सायुज्य पाता है। 21वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 22वां अध्याय, इस लोक में सिद्धियों के कर्मों का निरूपण। यह है आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण के बाद सुख सागर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।